अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। रेसिपी किंग में खुश आमदीद। तो व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए भिंडी गोश्त की रेसिपी लेके हाज़िर हुआ हूँ। रेसिपी की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। बड़ी मज़ेदार रेसिपी है और हर घर में तकरीबन बनाई जाती है और पसंद की जाती है। तो देख लेते हैं भिंडी गोश्त कैसे बनता है और हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले यहाँ पे भिंडी को बारीक काट लिया है और उसको ऑयल में हम फ्राई कर लेंगे। तकरीबन मेरे पास ये भिंडियाँ मैंने जो है वो 2 किलो के करीब ली हैं और उनको काट के छोटा छोटा कर लिया और हम इसको फ्राई करके हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। आपने धो के इसको अच्छी तरह वॉश करके फिर आपने इसको काटना है। और एक चीज़ का ध्यान रखें कि एक एक दाना जो है वो आप ध्यान से देख के काटें। बाज़ औक़ात इसमें सूंडी या कीड़ा वगैरह भी होता है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो हल्का सा आप इसको फ्राई करके आप इसको निकाल लें। इसी तरह से हम जो बाकी की भिंडी है वो भी जो है उसको फ्राई कर लेंगे। दूसरी साइड पे यहाँ पे मैंने चिकन जो है वो तकरीबन 1 केजी के करीब ले लिया है। उसको अलग कुकर में डाल के हल्का सा इसमें आधा गिलास के करीब पानी डाल दिया और इसमें 1 चम्मच पिसी लाल मिर्च और 1 चम्मच नमक का डाल के इसको अच्छे से बॉयल कर लेंगे ताकि जो हमारा चिकन है वो भी पक जाए और इसमें कच्चापन भी ना रहे। क्योंकि जो भिंडी है वो हमने ऑलरेडी फ्राई कर ली है और जो प्याज और बाकी चीज़ें हमने उसको ज़्यादा ओवर फ्राई नहीं करना। हमने इसको अच्छे से फ्राई करके भिंडियों को जो है वो अलग कर लिया है। चिकन को भी अब पकने के लिए रख दिया है। यहाँ पे अब जिस तेल में हमने भिंडियों को फ्राई किया था उसी तेल में हम जो प्याज है उसको अच्छे से जो है वो पका लेंगे। हमने इसको ना तो ब्राउन करना है और ना ही ज़्यादा इसको गहरा हमने कलर देना है। बेसिकली हमने इसको लाइट सा कुक करना है। अब यहाँ पे ये थोड़े से गल चुके हैं प्याज। अब इसमें हरी मिर्च और 2 अदर टमाटर हैं वो डाल देंगे काट के। और यहाँ पे जो भिंडी हमने फ्राई की थी वो ऐड कर देंगे। और अब इसमें जो हमारे स्पाइसेस हैं वो हम ऐड कर देंगे। यहाँ पे पिसा गरम मसाला है 1 चम्मच चला गया है। हल्दी तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच। हल्दी आप अपने खाने में लाजमी इस्तेमाल किया करें, ये सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पे पिसी लाल मिर्च है तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच। आपने मिर्च थोड़ी सी हिसाब से डालनी है क्योंकि हमने चिकन में भी मिर्च और नमक जो है वो ऐड किया है। अब यहाँ पे जो साबुत धनिया है उसको हाथ से मसल के तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब वो भी आप इसमें डाल दें। इससे एक लुक भी बहुत अच्छी आती है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे नमक जो है वो 1 चम्मच डाल लेंगे। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब आप इसको अच्छे से करें मिक्स। आंच नीचे जो है वो दरमियानी है, ना ज़्यादा तेज़ है ना ज़्यादा कम। और मेक श्योर कि आप इसको साथ साथ चम्मच जो है वो चलाते रहें ताकि आपका जो भिंडियाँ और प्याज है वो नीचे से जल ना जाए। दूसरी साइड पे जो हमने चिकन रखा हुआ है हमने उसका पानी ड्राई होने तक उसको अच्छे से हमने पका लेना है ताकि उसका कच्चापन भी दूर हो जाए। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हमने इसको ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। आप ये देख सकते हैं कि इसमें अभी पानी है और ये जो पानी है इसको हमने अच्छे से ड्राई करना है। तो पानी व्यूअर्स ड्राई हो चुका था। अब मैं इसको जो चिकन को है वो सारा वो भिंडियों में ऐड कर लूँगा। अब इसको हम अच्छे से करेंगे मिक्स और 2-3 मिनट के लिए इसको दरमियानी आंच पे हम दम लगा के तो फिर इसको डिश आउट करके मैं आपको दिखाता हूँ। बड़ी ज़बरदस्त लुक आप देख सकते हैं कि आई है और खुशबू तो बहुत प्यारी आ रही है कि काश मैं आपको टेस्ट करवा सकता। एनी हाउ कोई इशू नहीं है। आप इसको इसी रेसिपी को फॉलो करके घर में ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद है कि आपको रेसिपी ये पसंद आएगी और सबको पसंद आएगी इंशाल्लाह। तो व्यूअर्स, आज की थी ये हमारी मज़ेदार सी भिंडी गोश्त की रेसिपी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो इसी के साथ उमर शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।